याद रखें कि खाकसारी की चमक से कहकशा हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमी पे आसमान हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमी पे आसमां हो जाओगे। अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए। एक ही दाना मगर पहलोल दाना चाहिए, एक ही दाना मगर पहलोल दाना चाहिए। शायर ने कहा कि जब उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है, जब उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है, जिधर से गुजरे हैं वो रास्ता महकता है। जब उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है, जिधर से गुजरे हैं वो रास्ता महकता है। मेरे नबी वहां ठहरे गुजर गई सदियां, मगर अभी भी वो गारे हिरा महकता है। मेरे नबी वहां ठहरे गुजर गई सदियां, मगर अभी भी वो गारे हिरा महकता है। खतीब अहले सुन्नत, खतीब नौजवान हजरत मौलाना फैजान रजा नूरी सल्लल्लाहु की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने हुजूर सरकारे कला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आपके पास में इल्म होगा तो आप सही तौर पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका को समझ सकते हैं। अगर आपके पास में इल्म होगा तो आप हदीस मुबारका को सही तौर पर समझ सकते हैं। और जब आपके पास में इल्म ही नहीं होगा तो आप जो किसी के भी धोखे में आ सकते हैं। जैसे कि आज यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर लोग दुकानें खोल करके बैठे हैं। तकरीरों और मुकर्रिरीन और स्कॉलर्स का ऐसा लगता है जैसे कि एक सैलाब आया हुआ है। अल्लाह अल्लाह, जिसकी जितनी चरब ज़बानी है लोग उससे उतना ही मुतासिर हो रहे हैं। कोई किसी के आंसू से मुतासिर हो रहा है, कोई किसी की फिक्र से मुतासिर हो रहा है। वजह क्या है? आज हमारे पास में इल्म नहीं है, इस वजह से हम अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। आज मेरी कौम ने कॉलेज जाकर के साइंस और ज्योग्राफी को तो हासिल किया, लेकिन कुरान की तालीम से बहुत दूर रहे, हदीस मुबारका के उलूम से बहुत दूर रहे। ये बात भी जहन में रखिएगा। आज दुनिया हमें कॉलेज जाने से नहीं रोकती है, आज दुनिया हमें यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोकती है, आज दुनिया हमें साइंस और ज्योग्राफी पढ़ने से नहीं रोकती है। अल्लाह अल्लाह, क्या वजह है? वजह ये है वो जानते हैं ये दुनिया के जितने उलूम हासिल करेंगे उनसे इनका जिस्म संवरेगा, लेकिन कुरान के उलूम हासिल करेंगे, हदीस के उलूम हासिल करेंगे तो इनका दिल संवरेगा। और दुनिया जानती है कि अगर जिस्म संवर जाए तो वो मिट्टी बन सकता है, लेकिन दिल संवर जाए तो नस्लें संवरती हुई नजर आती है, नस्लें संवर जाती हैं और कफन भी मैला नहीं हुआ करता। अल्लाह अल्लाह, इसलिए आप जो कुरान से इल्म सीखें, आप कुरान के उलूम को सीखें। अल्लाह अल्लाह, आप याद करें हमारे हुजूर साहिब कुरान हबीब रहमान मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में तशरीफ लाए वो दौर जाहिलियत का था। अरब के लोग अकलीम, कलामो सुखन के ताजदार और फसाहत व बलागत के शहसवार समझे जाते थे। अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी कामिलो अकमल किताब अता फरमाई जिसमें हर जमाने के लिए, हर कौम के लिए, तमाम जिस्मानी रूहानी अमराज के लिए नुस्खे शिफा है। सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके कह दे जरा सुभान अल्लाह, ताकि पता चले आप बेदार हैं। उलमा जो है ना मेरी तायद करे, हाथों को उठा करके कह दे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान मजीद को लोगों के सामने पढ़ा, सुनाया, अल्लाह अल्लाह, तो ताज फसाहत व बलागत के ताजदारों की गर्दनें झुक गई, ज़बानें गूंगी हो गई। आला हजरत उसी की मंजर कशी करते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा
अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह अल्लाह यही कुरान है। कितने तारीख में लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने कुरान की आयतों को सुना और मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह। तारीख में एक नाम आता है हजरत जुबैर बिन मुतइम का। हजरत जुबैर बिन मुतइम फुसहाए अरब में शुमार किए जाते थे। एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मुलाहिजा फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा अपने जानिसारों को, अपने सिहाबा को नमाज फज्र पढ़ा रहे हैं और नमाज फज्र में सूरे तूर तिलावत फरमा रहे हैं। जब हजरत जुबैर बिन मुतइम ने कलामे रब्बानी को बगौर समात फरमाया तो आका तिलावत फरमा रहे थे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ी, जिसका तर्जमा ये है बेशक तेरे रब का अजाब जरूर होना है, उसे कोई टालने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं मैंने कुरान की आयत को सुना, मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया के अल्लाह का अजाब मेरी तरफ आ रहा है। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं मेरे जिस्म का बाल बाल कांपने लगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं मैं उसी वक्त कुरान की अजमत का दिल से मोतरिफ हुआ, कलमा पढ़ा और दाखिल इस्लाम हो गया, यानी कि मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। जो जो कुरान सुनता वो मुसलमान होता चला जाता। अल्लाह अल्लाह। आज तारीख हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो को जानती है। पूरी दुनिया में मुराद मुस्तफ़ा हजरत उमर फारूक आजम को जाना जा रहा है। एक वक्त में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। एक मर्तबा घर से निकले, तलवार को उठाया, मोहम्मद को मिटाया जाएगा, मोहम्मद के मिशन को मिटाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। आप घर से निकले लेकिन आज मशीयत इलाही को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह अल्लाह। आप जैसे ही घर से निकले आपने रास्ते में सूरे ताहा की चंद आयतें सुनी। सुभान अल्लाह। दिल की दुनिया बदल गई। दिल में जो कुफ्र था वो खत्म हो गया, दिल में जो कुफ्र था वो मिट गया, दिल में जो कुफ्र था उसके बादल छट गए, दिल रोशनो मुनव्वर हो गया। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी की बारगाह में पहुंचे हैं, तलवार को रख करके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तलवार आपके कत्ल के इरादे से निकली थी, लेकिन ये तलवार आपके कदमों पर कुर्बान, उमर की जान आपके कदमों पर कुर्बान। मुस्तफ़ा मैंने कुरान की चंद आयतें सुनी हैं, मेरे दिल की दुनिया बदल गई है या रसूल अल्लाह। अब मैं भी चाहता हूँ मुझे कलमा पढ़ा लिया जाए, मुसलमान बना लिया जाए, अपने दामन से वाबस्ता कर लिया जाए। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत उमर फारूक आजम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और दाखिले इस्लाम हो जाते हैं। यार ये तो अपने हैं अपने। आओ जरा खैरों की बात मुलाहिजा कर लो। उतबा बिन रबीआ, उतबा बिन रबीआ खतीब कुरैश, अजीम साहिरुल बयान, फसीहुल लिसान शख्स था। उसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने नबुव्वत से सूरे हामीम की चंद आयतें सुनी, उसके दिल की दुनिया बदल गई। चंद आयतें सुनी, खौफो दहशत से उछल पड़ा और घबराहट के आलम में कुरैश के सनादीद के पास जा पहुंचा और कहने लगा ए सनादीद कान खोल करके सुन ले, मोहम्मद जो कुरान पढ़ते हैं ना वो शेर है ना वो जादू है, बल्कि उनके पढ़ने के लफ्ज लफ्ज में पुरतासीर लज्जत और लर्जा पर अंदाम कर देने वाली हैबत है जो दिलों को मुँह लेती है और कुलूब में खौफे खुदा का सैलाब लाती है। उतबा बिन रबीआ कहता है ए मक्का वालों कान खोल करके सुन लो, तुम मोहम्मद को मिटाना चाहते हो, मोहम्मद के मिशन को मिटाना चाहते हो, मोहम्मद के लाए हुए कुरान को मिटाना चाहते हो, कान खोल कर
करके सुन लो मक्का वालों, मोहम्मद के कुरान को मिटाना तो बहुत दूर की बात है, मोहम्मद के लाए हुए कुरान की मिसाल पेश करना तो बहुत दूर की बात है। कुरान के एक लफ्ज की पूरा मक्का मिल करके मिसाल पेश नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह ये कुरान है, जब से नाजिल हुआ लोग पैदा हुए कुरान को मिटा देंगे, कुरान को खत्म कर देंगे, लेकिन वो खुद खत्म हो गए, खुद मिट गए, लेकिन कुरान अभी तक महफूज है, सुबह कयामत तक महफूज रहेगा। और जमाना जान लेगा धस गए फर्श में मगरूर खजाने वाले, खर्क दरिया में हुए जुल्म को ढाने वाले, एक एक हर्फ महफूज है यहाँ सीने में, वल्लाह मिट गए कुरान को मिटाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान से मोहब्बत करें। 23 साल की मुद्दत में अल्लाह ताला ने कुरान मुस्तफ़ा पर हमारे और तुम्हारी रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया। हाथों को उठा करके बोले यार सुभान अल्लाह। आज व्हाट्सएप चलाने वाला कह रहा है नबी से प्यार है, फेसबुक चलाने वाला कह रहा है नबी से प्यार है, इंस्टाग्राम चलाने वाला कह रहा है नबी से प्यार है, टेलीग्राम चलाने वाला कह रहा है नबी से प्यार है। यार ये कैसा प्यार है? 12-12 1-1 बजे तक तू सोशल मीडिया पर लगा हुआ है और कह रहा है नबी से प्यार है। ये कैसा नबी से प्यार है? तूने कुरान को खोला नहीं, कुरान को चूमा नहीं, कुरान का अदब नहीं किया, कुरान को सीने से नहीं लगाया और तू कहता है नबी से प्यार है। अल्लाह अल्लाह, अगर तुझे नबी से प्यार होता तो फेसबुक बाद में चलाता, पहले कुरान पढ़ता। अगर तुझे नबी से प्यार होता तो व्हाट्सएप बाद में चलाता, पहले कुरान पढ़ता। अगर तुझे नबी से प्यार होता टेलीग्राम बाद में चलाता, पहले कुरान पढ़ता। अगर तुझे नबी से प्यार होता इंस्टाग्राम बाद में चलाता, पहले कुरान पढ़ता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा की एक एक अदा को कुरान में बयान फरमाया है। मुस्तफ़ा आलमे अरवाह में थे, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। मुस्तफ़ा मक्के में रहे, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। मुस्तफ़ा मदीने को हिजरत फरमाई, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। मुस्तफ़ा गारे हीरा में रहे, जिक्र अल्लाह के कुरान में है। ए मुस्तफ़ा के आशिक, ए मुस्तफ़ा के चहीते, तो कुरान की तिलावत करके जमाने वालों को बता दे व्हाट्सएप चलाना इतना अहम नहीं है, फेसबुक चलाना इतना अहम नहीं है, टेलीग्राम चलाना इतना अहम नहीं है, ट्विटर चलाना इतना अहम नहीं है, जितना अहम कुरान को पढ़ना है। कुरान पढ़ के जमाने वालों को बता दे मुस्तफ़ा की मीलाद का जिक्र कुरान में है, मुस्तफ़ा की मैराज का जिक्र कुरान में है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, अज़मते कुरान, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, वाह वाह। कुरान पढ़े वरना जमाना तुम्हें मुंह दिखाएगा, कुरान पढ़े वरना जमाने का मुंह देखना पड़ेगा। शराब की बोतलें हमारे हाथों में हैं और हम कह रहे हैं कामयाब हो गए। जुओं के अड्डे हम आबाद कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। आज शराब के अड्डे हम आबाद कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हम कामयाब हो गए। आज जिना के अड्डे हम आबाद कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। अल्लाह अल्लाह, आज हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं और अंग्रेजी कल्चर हमारे घरों में घुस गया है, मगरिबी तहजीब व तमद्दुन हमारे घरों में घुस गया है और हम कामयाबी की बातें करते हैं। अल्लाह अल्लाह, आज हमारी बिया और शादियों का ये हाल है। बाप के सामने बेटी बगैर दुपट्टे
दुपट्टे के घूम रही है और हम नारे लगा रहे हैं कि कामयाब हो गए। आज जवान भाई के सामने जवान बहन बगैर दुपट्टे के घूम रही है और हम कह रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। आज शोहर के सामने बीवी गैर महरम के सामने बेपर्दा घूम रही है और हम कह रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। लोगों याद रखो, अगर हमारा यही हाल रहा तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह का कुरान फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये जो मुसीबतें तुम तक पहुंची हैं ये तुम्हारे हाथों ने कमाई है। आज जमाना हमें आंखें दिखा रहा है, ये हमारे आमाल है साहब। इस नौयत को हम पहुंच गए हैं, वरना तारीख उठा करके देखो, खालिद बिन वलीद की आशिक़े रसूल थे। अल्लाह अल्लाह जिस मैदान में पहुंच जाते थे अल्लाह कामयाबी को उनके कदमों में डाल देता था। ये किसकी बरकतें थी? ये दामने रसूल की बरकतें थी। तारीख उठा करके देखें, कासिम बिन मोहम्मद की जिस मैदान में चले जाते थे अल्लाह कामयाबी उनका मुकद्दर बना देता था। ये किसकी बरकतें थी? ये दामने रसूल की बरकतें थी। यार तारीख उठा करके देखें उस मर्द कलंदर की जिसने बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराया। तारीख जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस मैदान में पहुंच जाते थे अल्लाह कामयाबी उनका मुकद्दर बना देता था। ये किसकी बरकतें थी? ये दामने रसूल की बरकतें थी। लोगों तुम चाहते हो कामयाब हो जाओ, आधी रोटी खाना लेकिन मुस्तफ़ा का दामन मत छोड़ना, पोशीदा लिबास पहनना लेकिन मुस्तफ़ा का दामन मत छोड़ना, झोपड़ी में रहना लेकिन मुस्तफ़ा का दामन मत छोड़ना। मुस्तफ़ा का दामन मजबूती से पकड़ के जमाने की नजरों में नजरें डाल करके पूरे चैलेंज के साथ ये कह देना तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करना है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते कुरान, मसलके आला गुज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मखदूम अशरफ, जिंदाबाद जिंदाबाद।